है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम देख रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। स्टेटमेंट कहती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास की स्टेटमेंट कहती है बेटा कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, मतलब मैटर को ना तो बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। यानी अगर मैटर की बात करें, मैटर में यहाँ पे मास से रिलेटेड दिया है, किससे? मास से। मास ऑफ रिएक्टेंट जितना रहेगा रिएक्टेंट मतलब रिएक्शन होने से पहले, और जितना होगा रिएक्टेंट के बाद जब वो प्रोडक्ट बन जाएगा, दोनों मास सेम होना चाहिए। अब एग्जांपल आपको दिखाते हैं, जैसे कि एग्जांपल दे रखा है मीथेन का, है ना। एग्जांपल दे रखा है, मैं पेन से बना के दिखा देता हूँ आपको। जैसे एग्जांपल दे रखा है मीथेन का, ये दे रखा है CH4, यही एग्जांपल यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ आपको। CH4 प्लस 2O2 से बेटा बन रहा है CO2 प्लस 2H2O। तो हम देख रहे हैं दोनों, यहाँ पे जो मास है, इन दोनों का मास इज इक्वल टू होना चाहिए, ये प्रोडक्ट के जो दोनों प्रोडक्ट बने इनका मास के बराबर होना चाहिए। देखें CH4 का जो वेट है यहाँ पे लगभग 12 ग्राम कार्बन का है, ओके, प्लस 4 ग्राम ऑक्सीजन का हो जाएगा, 4 ग्राम ऑक्सीजन का प्लस ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन कितना होता है? एक ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम, और 4 के हो जाएंगे 64 ग्राम, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाय 16 इज इक्वल टू, एक कार्बन का कितना होता है मास? एक कार्बन का मास होता है 12 ग्राम प्लस 2 ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस, अब H2O की बात करें, 2H2O की, यानी 2H2 मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल का होता है 18 ग्राम, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा? 80 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? सबको जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा बच्चे 16 ग्राम प्लस ये 64 ग्राम, 64, टोटल ये वैल्यू हो गई इसकी 80 ग्राम, ओके, 80 ग्राम। और यहाँ पे क्या होगा? सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 44 ग्राम प्लस ये हो गया 36, वैल्यू हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 ग्राम ये हो गया, 80 ग्राम ये हो गया। तो दोनों जो मासेस हैं रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास, दोनों क्या आ गए? इक्वल आ गए। इसको हम क्या कहते हैं? लॉ मास ऑफ कंजर्वेशन लॉ। क्या कहते हैं बेटा? कंजर्वेशन लॉ। इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन लॉ। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जितना मास का प्रोडक्ट, जितना प्रोडक्ट आया, जितना वेट प्रोडक्ट का आया, मैं एक्सचेंज कर दूं, जितना वेट बेटा प्रोडक्ट का आया, उतना ही वेट किसका था? रिएक्टेंट का। तो कहीं से भी मास लॉस नहीं हुए, ना ही एक्स्ट्रा मास बढ़े, ना मास लॉस हुआ है ना मास बढ़ाया गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? कंजर्वेशन लॉ। इसको कहते हैं कंजर्वेशन लॉ, या कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अब ऐसे ये चीज एकदम एग्जांपल दिया गया था, आप कंप्यूटर में इसको नोट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक रेड पेन ले लूँ पहले, यहाँ पे आप इसको नोट कर सकते हैं कि अगर टोटल हम इसको समझना है तो क्या होता है? टोटल मास रिमेन कांस्टेंट। टोटल मास बेटा रिमेन कांस्टेंट। टोटल मास रिमेन कांस्टेंट कब? प्रोडक्ट के पहले और प्रोडक्ट के बाद मास कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। प्रोडक्ट बनने से पहले यानी रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट बनने के बाद यानी प्रोडक्ट में मासेस क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। ये आपका फर्स्ट लॉ है, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नोट कर लेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको इससे कर देता हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये फर्स्ट लॉ था हमारा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, नाउ